हेलो दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारा जो शिक्षा मनोविज्ञान का 21 डेज का जो चैलेंज चल रहा था, शिक्षा मनोविज्ञान के पिछली भर्तियों में आए हुए क्वेश्चंस का है ना, PYQs का। तो आज उसमें डे 5 है। तो डे 5 में आज हम अधिगम के जो डे 4 में हमने अधिगम के क्वेश्चन किए थे और आज भी अधिगम के ही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उनमें आज हमारा पहला सवाल है कि राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। ये प्रयोग उदाहरण है, यानी ये किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, अगला सवाल है अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। तो अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से पावलोव संबंधित है। कौन? पावलोव ने दिया था शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। अगला सवाल है सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। जो सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत है वो किसने दिया था? वो पावलोव ने दिया था। ठीक है, पावलोव। तो ये सवाल 2 बार आ चुका है, छत्तीसगढ़ टेट 2011 में और थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है। तो इसका नंबर 1 है कुत्ता विद्युत शॉक की मजबूरी को सीख लेता है। 2 नंबर है चूहा भोजन प्राप्ति हेतु लीवर को दबाना सीख लेता है। 3 नंबर है कुत्ता घंटी बजने पर लार टपकाना सीख लेता है। नंबर 4 है कबूतर भोजन प्राप्ति हेतु कुंजी में से झांकना सीख लेता है। तो इसका आंसर सी होगा कि कुत्ता घंटी बजने पर लार टपकाना सीख लेता है। शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है। किसका? शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक है, अगला सवाल है कक्षा प्रथम का विद्यार्थी एक शिक्षक से मार खाने के उपरांत सभी शिक्षकों से डरने लगता है। ये उदाहरण है। तो ये उदाहरण अनुबंधित सिद्धांत का है। किसका? अनुबंधित सिद्धांत का। यानी उस विद्यार्थी को पता चल गया शिक्षक है मतलब मारेगा, है ना। तो ये अनुबंधित सिद्धांत है। अगला सवाल है पावलोव ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत प्रतिपादित किया। किसका? अनुकूलित अनुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। बुरी आदतों को किससे सुधारा जा सकता है? डांट डपट कर, दोषारोपण द्वारा, अनुबंधन द्वारा या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा सी, अनुबंधन द्वारा। बुरी आदतों को अनुबंधन द्वारा सुधारा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वे प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? तो वो समायोजन कहलाती है। क्या कहलाती है? समायोजन। यानी पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया, समायोजन की परिभाषा क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, संशोधित, तो समायोजन। ठीक है, नेक्स्ट है गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक है। तो गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक है वर्दीमर। कौन है? वर्दीमर। नेक्स्ट सवाल है बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होता है, ये अवस्था है। तो ये अवस्था 7 से 12 वर्ष की अवस्था है। कौन सी? 7 से 12 वर्ष। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बुद्धि का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण या कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सामाजिक संचरण। यानी पियाजे के अनुसार जो सामाजिक संचरण है बुद्धि का निर्धारक तत्व नहीं है। बाकी अनुभव और संतुलीकरण है, सामाजिक संचरण नहीं है। नेक्स्ट है वैचारिक क्रिया अवस्था होती है। तो इसका सही आंसर होगा 7 से 12 वर्ष तक। 7 से 12 वर्ष तक बच्चे की उम्र में, जो 7 से 12 वर्ष की उम्र होती है उसमें वैचारिक क्रिया, उसे वैचारिक क्रिया अवस्था कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी जन्म से 2 वर्ष की आयु। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। सबसे बेहतर किससे सीखता है? इंद्रियों द्वारा, शब्दों द्वारा, अमूर्त तरीके से, चिंतन द्वारा या भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग से। तो इसका सही आंसर होगा ए, इंद्रियों द्वारा। यानी जन्म से 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर इंद्रियों द्वारा सीखता है। ठीक है, अगला सवाल है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है किसको? पियाजे को। किसको जाता है? पियाजे को। पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। नेक्स्ट है कि पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में ऑप्शन देखिए, पहले भोजन इसके बाद ध्वनि उत्पन्न होती है, या पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया जाता है, फिर ये भोजन व ध्वनि साथ साथ प्रस्तुत किए गए, या सिर्फ भोजन प्रस्तुत किया गया। तो इसका सही आंसर होगा बी, पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया। ठीक है,
अगला सवाल है, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? तो भोजन के पूर्व जो ध्वनि उपस्थित की जाती है उसको अनुबंधित उद्दीपक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुबंधित उद्दीपक। अगला सवाल है, कौन सी जैविक आवश्यकता कम जरूरी है? यौन, भूख, प्यास या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ए, यौन। नेक्स्ट सवाल है, एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे ऑप्शन ए व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए, पाठ्य पुस्तक को पढ़ाया जाए, कंप्यूटर से पढ़ाया जाए या क्रिया विधि से पढ़ाया जाए? तो इसका सही आंसर होगा डी, क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। अगर किसी बच्चे को क्रिया विधि से पढ़ाया जाए तो सबसे अधिक सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? स्वानुभव, स्वचिंतन, स्वक्रिया या उपयुक्त सभी? तो अधिगम के लिए सभी जरूरी है। स्वानुभव भी जरूरी है, स्वचिंतन भी जरूरी है और स्वक्रिया भी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, निर्मितवादी अधिगम के पक्षधर है? तो निर्मितवादी अधिगम के पक्षधर कौन है? लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की निर्मितवादी अधिगम के पक्षधर है। नेक्स्ट सवाल है, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा समझाया गया था? तो अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम डेविड आशुबेल द्वारा समझाया गया था। किसके द्वारा? डेविड आशुबेल। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा सही है? मतलब 3 गलत है और 1 सही है। जो सही है वो बताना है। अधिगम के प्रकार कोहलर ने बताए, अधिगम जन्य अधिगम कार्ल रोजर्स ने दिया, सामाजिक अधिगम गेने ने दिया है और अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम बंडूरे ने दिया। तो ये 3 गलत है, बाकी ये बी है जो राइट है। अनुभवजन्य अधिगम कॉल रोजर्स ने दिया। किसने? कॉल रोजर्स ने अनुभवजन्य अधिगम दिया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आशुबेल द्वारा दिया गया अधिगम का प्रकार नहीं है? यानी 4 ऑप्शन दिए हुए, उनमें से एक जो है वो आशुबेल द्वारा दिया हुआ नहीं है, 3 दिए हुए। तो कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? विभेदीकरण सीखना, अभिग्रहण सीखना, रटकर सीखना, अन्वेषण सीखना? तो विभेदीकरण सीखना ये आशुबेल ने नहीं दिया था। बाकी अभिग्रहण सीखना, अन्वेषण सीखना और रटकर सीखना तीनों ही आशुबेल ने दिए हैं। ठीक है, आगे जो अगला जो सवाल है, ये सारे जो सवाल मैं बता रही हूँ 2016 में स्कूल लेक्चरर एग्जाम में आए हुए, स्कूल लेक्चरर एग्जाम के सारे सवाल ये देखिए, है ना। तो ये भी स्कूल लेक्चरर 2016 में आया हुआ सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम की विशेषता नहीं है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है? बिल्कुल है। व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है? बिल्कुल होता है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है? बिल्कुल होता है। व्यवहार में क्षणिक अस्थायी परिवर्तन जो प्रेरणात्मक अवस्था के फलस्वरूप होते हैं? नहीं, क्षणिक अस्थायी परिवर्तन नहीं होता। व्यवहार में हमेशा स्थायी परिवर्तन होता है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी अगला सवाल, ये भी स्कूल लेक्चरर एग्जाम में आया हुआ है कि जीन पियाजे ने बालक व उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निम्न निर्मित समतुल्यन को क्या कहा है? तो अनुकूलन कहा है। क्या कहा है? अनुकूलन। जीन पियाजे ने कहा कि अनुकूलन किसे कहते हैं? बालक एवं उसके वातावरण के मध्य, बालक और उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्यन को क्या कहा है? अनुकूलन। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि अधिगम का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है? अधिगम का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है? तो इसका आंसर होगा सी, चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। कौन सा? चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। नेक्स्ट है, कौन सी अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है? आकस्मिकता, नवीन परिस्थिति में अनुक्रिया का सहजता से होना या भविष्योन्मुखी सोच? तो इसका सही आंसर डी होगा, भविष्योन्मुखी सोच। भविष्योन्मुखी सोच है जो अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, ये भी स्कूल लेक्चरर एग्जाम में आया हुआ 2016 में आया हुआ कि कौन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? कौन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? विचारों की विलोम्यता, संरक्षण, क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का उपयोग, आंत प्रज्ञ चिंतन अवस्था? तो इसका सही आंसर होगा डी, आंत प्रज्ञ चिंतन अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं होती है। बाकी ये तीनों विशेषताएं हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विचारों की विलोम्यता होती है, संरक्षण होता है, क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला सवाल है
कि पुनर्बलन का सिद्धांत संबंधित है, पुनर्बलन का सिद्धांत संबंधित है, तो ये स्किनर से संबंधित है। नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है, तो अंतर्दृष्टि अधिगम गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण का परिणाम है। ये देखिए दोस्तों, ये सारे सवाल स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2016 में आए हुए हैं, तो ये स्कूल फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। नेक्स्ट है अधिगम एक प्रक्रिया है, तो अधिगम एक अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है? अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है प्रच्छा अधिगम किसके विकास में सहायक है? प्रच्छा अधिगम, तो प्रच्छा अधिगम संज्ञानात्मक कौशल के विकास में सहायक है। किसके? संज्ञानात्मक कौशल के विकास में सहायक है। नेक्स्ट है सहयोगात्मक अधिगम आयोजित किया जाता है, तो कक्षा कक्ष परिस्थितियों में, कक्षा कक्ष के बाहर की परिस्थितियों में, 1 व 2 दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर सी होगा 1 व 2 दोनों। कक्षा कक्ष परिस्थितियों में, कक्षा कक्ष से बाहर की परिस्थितियों में, दोनों में ही सहयोगात्मक अधिगम आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है निर्मितवादी सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है, तो उसका आधार है करके सीखना। क्या है? करके सीखना। नेक्स्ट है सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, तो सामाजिक अधिगम किससे आरंभ होगा? संपर्क से। जब लोगों से आपका संपर्क बढ़ेगा तभी आपका सामाजिक अधिगम आरंभ होगा। नेक्स्ट है अल्बर्ट बांडुरा, अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्रकार कहलाता है, तो अल्बर्ट बांडुरा द्वारा जो प्रतिपादित अधिगम है उसका प्रकार है प्रेक्षणात्मक अधिगम। कौन सा है? प्रेक्षणात्मक अधिगम। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सहयोगी अधिगम का तत्व नहीं है? सहयोगी अधिगम का तत्व नहीं है। विषमांग समूह, समान अवसर, सामाजिक अंत्यक्रिया का अभाव, सकारात्मक परस्पर आश्रितता, तो इसका आंसर होगा सी सामाजिक अंत्यक्रिया का अभाव। यानी कि सहयोगी अधिगम में सामाजिक अंत्यक्रिया का अभाव तो नहीं होता है, लेकिन इसमें दिया हुआ अभाव। ठीक है। नेक्स्ट है प्रयत्न व भूल सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? तो प्रयत्न व भूल सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। किसके ऊपर? बिल्ली पर। नेक्स्ट है निर्मितवादी शिक्षण सिद्धांत मॉडल के अनुसार सही क्रम है, तो इसका सही आंसर ए होगा, यानी पहले अन्वेषण करना, फिर व्याख्या करना, फिर विस्तार करना और लास्ट में मूल्यांकन। अन्वेषण, व्याख्या, विस्तार और मूल्यांकन। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा लेविन के अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत की एक मुख्य अवधारणा नहीं है? लेविन यानी जो कुर्ट लेविन था उसके अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत की मुख्य अवधारणा नहीं है, तो विभेदीकरण, जीवन दायरा, वेक्टर्स और कर्षण तल रूप, तो इसका सही आंसर ए होगा विभेदीकरण। यानी विभेदीकरण उसकी मुख्य अवधारणा नहीं थी, बाकी जीवन दायरा, वेक्टर्स एवं कर्षण और तल रूप ये थे। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है सीखना केवल ज्ञान या कौशल प्राप्ति ही नहीं है वरन ये कहीं अधिक क्या है? व्यवहारगत परिवर्तन है, व्यवहारिक जीवन में क्रियान्विति है, विद्यार्थियों के लिए मार्ग निर्देशिका है, दृष्टिकोण में परिवर्तन है, तो इसका सही आंसर एक होगा ए व्यवहारगत परिवर्तन है। सीखना क्या है? व्यवहारगत परिवर्तन। अगला सवाल है संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक है, तो संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक है पावलोव। नेक्स्ट है प्रभावशाली अधिगम के आयाम है संकेत अधिगम, उत्तेजन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम या उपयुक्त सभी, तो सही आंसर इसका डी होगा उपयुक्त सभी। देखिए ये जो सवाल अभी मैं करवा रही हूँ सारे स्कूल लेक्चरर एग्जाम में आए हुए सवाल है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं कि इस बार जो भर्ती आ रही है उसमें इनमें से आपके क्वेश्चन रिपीट हो, है ना। तो हमारा अगला सवाल है आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है क्रो एंड क्रो का। किसका? क्रो एंड क्रो का। क्रो एंड क्रो ने परिभाषा दी है कि आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना है। नेक्स्ट सवाल है अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है, तो वैयक्तिक समायोजन, व्यवहार का रूपांतरण, सामाजिक व राजनीतिक चेतना, अपने को रोजगार के लिए तैयार करना, तो इसका आंसर होगा भी व्यवहार का रूपांतरण। सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है अधिगम का? व्यवहार का रूपांतरण। नेक्स्ट सवाल है निम्न में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? अभिवृत्ति, संकल्पना, ज्ञान या परिपक्वता, तो परिपक्वता सीखने से नहीं आती है ना। नेक्स्ट है संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण या मनोदैहिक, तो संकेत अधिगम के अंतर्गत पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है। क्या सीखा जाता है? पारंपरिक अनुकूलन। अगला सवाल है सीखने का प्रकार जिसमें प्रक्रिया का विवेचन किया जाता है जिसके द्वारा शिक्षार्थी परिकल्पना या सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करता है तथा अनेक प्रकार की जांच को क्रियान्वित करता है जिससे स्पष्ट होता है कि ये सही है या नहीं, इसे कहते हैं, तो इसे निगमन अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं? निगमन अधिगम।
अगला सवाल है, यह कथन कि एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वे दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा, निम्न में से किस सीखने के सिद्धांत को इंगित करता है? तो इसका आंसर होगा बी, गुथ्री का प्रतिस्थापन सिद्धांत। कौन सा? गुथ्री का प्रतिस्थापन सिद्धांत। अगला सवाल है, निर्मितवादी सीखने के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में कौन सत्य नहीं है? कौन सत्य नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी, संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है नहीं। निर्मितवादी सीखने में बच्चा खुद सीखता है, उसमें शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं होती है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्य के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है? कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? कल्पनाशील